अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे दिशतु सागर संभवाय विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरवीदुषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमे क्षणार्धं मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिराय। आज शनिवार है, लेकिन मैं आपको कनकधारा स्तोत्र महालक्ष्मी का मंत्र क्यों सुना रहा हूँ? इसके पीछे कारण ये है कि दशहरा बीतते ही, विजयदशमी का पर्व बीतते ही महालक्ष्मी के अनुष्ठान का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। दिवाली आ रही है, महालक्ष्मी के पूजन का विशेष अवसर आ रहा है। उसके तैयारी के लिए 20 दिन पूर्व से ही हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो लोग आज के दिन से ही कनकधारा स्तोत्र का पाठ दिवाली तक अनवरत करेंगे, प्रातःकाल और सायंकाल, और शेषशायी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे, आप विश्वास करिए निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन का ऋण, रोग और दरिद्रता समाप्त होगी और सम्मानजनक जीवन मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज से दिवाली तक हर दिन बरसेगा धन, हर दिन भरेगी तिजोरी, हर दिन बढ़ेगा बैंक बैलेंस, क्योंकि 50 उपाय कर देंगे माला माल। देखिए कालचक्र। जी हाँ, कर्ज की टेंशन, प्रमोशन की फिक्र, बिजनेस में हो रहा नुकसान और घट रहा बैंक बैलेंस, अब ये सारी परेशानियां दूर होंगी इस दिवाली, क्योंकि पंडित सुरेश पांडे जी आपको ऐसे आसान, अचूक और असरदार उपाय बताने वाले हैं जो आपको आज से लेकर दिवाली तक करने होंगे और जिससे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा ठीक रहेगी। साथ ही आज राशि अनुसार जानिए कब और किस चीज पर निवेश करने से होगा आपको फायदा ही फायदा। तो बने रहिए हमारे साथ। और क्या है आज आपके लिए खास कालचक्र में, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए दिवाली तक कौन से 50 उपाय करने से बनेंगे आप माला माल, और इस दिवाली कैसे आप पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा और दूर होगी दरिद्रता। साथ ही कर्ज, फिजूल खर्च और नुकसान से बचने के लिए इस दिवाली तक कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। साथ ही आज कालचक्र में पंडित जी बताएंगे आज कोई भी जरूरी काम करने का गुड लक मुहूर्त। अगर नए घर में प्रवेश करने की आर्थिक स्थिति पर आपका असर बुरा हो रहा है तो जरूर देखिए सक्सेस मंत्र आज का क्या है। और आपको अगर अपने फील्ड में तरक्की नहीं मिल रही है तो देखना मत भूलिएगा आज का वास्तु टिप। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो जरूर हमें कॉल कीजिए 012046025503 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। चौबीस अक्टूबर 2015 दिन शनिवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है जो सुबह 7:12 से शुरू हो चुकी है। शतभिषा नक्षत्र भी है सुबह 10:05 तक। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक का। आज पापांकुशा एकादशी व्रत भी है। द्विपुष्कर योग है सुबह 10:05 से कल सुबह 4:08 तक। ये तो रहा आज के पंचांग का हालचाल। आज का पंचांग तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आज अगर किसी को कोई बहुत जरूरी काम करना हो वो किस समय करें और आज करें भी या बिल्कुल ना करें, तो ये सब मैं बताऊंगा आपको आज के गुड लक मुहूर्त में, बस अब से थोड़ी देर बाद।
और आज से लेकर दिवाली तक कौन से उपाय करने से दूर होगा कर्ज, भरेंगी तिजोरी और मिलेंगी आपको माँ लक्ष्मी की कृपा? आइए यही प्रश्न करते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, वैसे तो हम आज से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि बताएगा कि किस तरह से माँ लक्ष्मी की कृपा किसी भी व्यक्ति पर हो सकती है। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न भी है, जल्दी से उत्तर दीजिए हमारे दर्शकों को। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह तामयाव जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्या हिरण्यम बिंदेयम गामस्व पुरुषानहम अश्व पूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम श्रियम देवी मुपवये श्री रमाम देवी जुषताम। आज से लेकर के दिवाली तक महालक्ष्मी के ही पूजन और महालक्ष्मी के ही उपचार पर चर्चा होगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज से लेकर के दिवाली तक आपको अपने पूजा घर में माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर रखनी चाहिए जिसमें वो भगवान विष्णु के साथ क्षीर सागर में बैठी हो। इसकी दिवाली तक हर दिन आप पूजा करिए। निश्चित रूप से आपको धन से संबंधित अगर समस्या है तो इससे आपको निजात मिलेगी। आज से लेकर के दिवाली तक माँ लक्ष्मी की हर रोज मन लगा करके निष्ठा पूर्वक उपासना कीजिए। पूजा में एक सुपारी जिस पर कलावा लपेट करके माँ लक्ष्मी के सामने रखिए और गणेश के रूप में उनकी मान्यता करके उन पर अक्षत, कुमकुम, गंध, फूल ये सब चीजें समर्पित कीजिए और दिवाली के दूसरे दिन इस सुपारी को भगवान गणेश समझते हुए अपने तिजोरी में रख लीजिए। आज से लेकर दिवाली तक हर रोज मंगलवार को एक दीपक में सरसों का तेल और एक लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती करें। कर्ज से मुक्ति मिलेगी और निश्चित रूप से धन धान्य से आपको लाभ प्राप्त होगा। हनुमान जी 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं, ऐसा मां जानकी ने उनको अशोक वाटिका में वरदान दिया है। जो लोग हनुमान जी की उपासना श्रद्धा पूर्वक मंगलवार के दिन करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन की ऋण, रोग और दरिद्रता सद्य दूर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको एक दिया सरसों के तेल का अपने घर में ऐसी जगह जलाना चाहिए जहां हर समय अंधेरा रहता है और ये दिया आज से शुरू करके दिवाली के दूसरे दिन तक जलाते रहना चाहिए। निश्चित रूप से इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा और वास्तु दोष जब दूर होगा तो पैसे की बचत भी होगी और घर में आय स्रोत की वृद्धि भी होगी। अब कौन सा पत्ता, किस पेड़ का पत्ता आपके घर से निगेटिव एनर्जी को दूर करेगा और मां लक्ष्मी की कृपा दिलाएगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको। आपसे थोड़ी देर में आप धैर्य पूर्वक बने रहें हमारे साथ, देखते रहें कालचक्र। और इस दिवाली पर कैसे आपके घर भर जाएंगे सिर्फ और सिर्फ धन धान्य से, ये हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन राशि क्रम भी तो शुरू करना है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के आज के राशिफल की। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर अगर विचार किया जाए तो पंचम भाव में मंगल, गुरु, शुक्र की स्थिति संतान भाव में इस बात का पूर्ण संकेत करती है कि आज आप अपने बच्चों से जुड़ी हुई जिम्मेदारी को पूरी कर पाएंगे। चाहे वो विवाह शादी का मामला हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का मामला हो, आप ये जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे। और आज आप अपने व्यवसाय के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल और शुक्र की युति आपके संबंधों को मजबूत बनाने में कामयाबी दिखाएगी। और आज अगर आप चाहते हैं कि आपको धन लाभ हो तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने पैसे को किसी जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश करिए। बुधवार और शनिवार के दिन भूल करके भी निवेश मत करिएगा। हाँ, निवेश से कभी भी अगर बुधवार और शनिवार को निवेश करेंगे तो इससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके लिए ये दोनों दिन शुभकारी नहीं है।
और साथ ही एक जानकारी और भी आपको दे दें, वो ये कि हम आपको राशि अनुसार आज का दिन आपका कैसा रहेगा ये तो बता ही रहे हैं, लेकिन राशि के मुताबिक कैसे, किन जगह, किन चीजों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, इसके बारे में भी पंडित जी आपको जानकारी दे रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के आज की राशिफल की। आज वृषभ राशि के जातकों का अगर हम ग्रह गोचर देखें तो वृषभ राशि का राशि स्वामी केंद्रस्थ होकर के शुक्र एक शुभग्रह के साथ काफी मजबूत स्थिति में है। तो आपका पारिवारिक जीवन तो सुखी रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं है। लेकिन आज आपके कहीं मनोरंजक यात्रा पर जाने का भी योग बन रहा है और आपको जाना भी चाहिए। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। धन लाभ खूब हो आपके जीवन में, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा चांदी की गिलास में या दूध में या चांदी के बर्तन में अपने पैसे का निवेश करें। चांदी के बर्तन खरीदें या दूध से रिलेटेड कोई व्यवसाय शुरू करना चाहें तो उसमें अपने पैसे का निवेश करें। और सोने में वृषभ राशि वालों को किसी प्रकार से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर सोने में आप अपना पैसा लगाते हैं और मंगलवार के दिन लगाते हैं तो आप मानिएगा कि आपको बड़ा नुकसान होगा और ये नुकसान शायद आप भरपाई नहीं कर पाएंगे और निवेश से आपको कभी लाभ भी नहीं मिलेगा। तब आप सोचते रह जाएंगे कि कालचक्र देखने का भी आपको कोई फायदा नहीं मिला। तो फायदा आपको मिले इसलिए भूल करके भी सोने में, गोल्ड में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब शनि और राहु केतु के बुरे प्रभावों की वजह से अगर आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है तो कौन से उपाय आज से लेकर के दिवाली तक हर रोज करने चाहिए, इसको भी मैं आपको बताने वाला हूं अब से थोड़ी देर में। आप पूरे धैर्य के साथ, मनोयोग के साथ इस कार्यक्रम को देखते रहिए। और चूंकि जानकारियां सब अनमोल हैं, जरूरी हैं और दिवाली के लिए आवश्यक हैं, इसलिए अगर कागज कलम हो, साथ में नोट करते रहें तो शायद ये आपके काम आएंगी और आप अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसियों को भी फोन करके बता सकते हैं कि दिवाली पर ये उपाय करें, इससे लाभ मिलेगा। और आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के आज की राशिफल की और साथ ही आपको बताते हैं कि मिथुन राशि के जातकों को कहां और किस चीज में इन्वेस्ट करने से लाभ मिलेगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में 21 डिग्री पर इस समय विराजमान है और भाग्य का स्वामी ग्रह शनि बुध के साथ मैत्री दृष्टि से इत्साल कर रहा है। तो भाई आपके परिवार का रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, मीडिया में हैं या ग्लैमर की दुनिया में हैं तो आपको उसमें भी सफलता मिलेगा। कोई नया असाइनमेंट साइन करने का आपको आज मौका मिलेगा और आपके कारोबार की, व्यवसाय की योजना भी सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिवाली का अवसर है, मां महालक्ष्मी के प्राप्ति का अवसर है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में धन लाभ निरंतर होता रहे तो जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे किसी भी चीज में आप निवेश मत करिएगा। मेरा सुझाव आपके लिए यही। अच्छा, मिथुन राशि के लोग अगर अनाज से जुड़ी हुई किसी चीज में निवेश करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। सोने में निवेश करने से भी मिथुन राशि वालों को लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों को रविवार के दिन कोई भी निवेश करने से अपने आप को रोकना चाहिए, अर्थात बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में ही करना है और अभिजीत मुहूर्त 11:42 से 12:27 तक है। इसमें आप अपना कोई भी शुभ कार्य करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और आइए बात करते हैं कर्क राशि वालों के आज के राशिफल की और उन्हें किन जगह पर, किन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। अब आज कर्क राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर हम बात करें तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा कुंभ राशि में है और अपने भाव से खड़ाष्टक योग बना रहा है।
लेकिन सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति के आमने सामने है। ऐसे में पारिवारिक जीवन आपका सही रहेगा। यहाँ पारिवारिक जीवन का मतलब सिर्फ पत्नी से मत लगाइएगा। पारिवारिक जीवन का मतलब पूरे परिवार का जीवन जो सम्मिलित है, उससे आपका जीवन सुखी और संतुष्ट रहेगा। आज थोड़ी सी परेशानी आपको महसूस होगी, इसलिए प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि का योग बन रहा है बृहस्पति और चंद्रमा का। तो कर्क राशि के जातक यदि आप हैं और धन लाभ चाहते हैं तो चांदी, चावल और महंगे रत्नों पर आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों को लोहा, पेट्रोलियम पदार्थ और इलेक्ट्रॉनिक सामान में भूल करके भी निवेश नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन कर्क राशि वालों को निवेश करने से अपने आप को रोकना चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और पैसों की कमी को दूर करने के लिए और सेविंग्स बढ़ाने के लिए दिवाली तक कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सेविंग्स तो बहुत जरूरी है, कुछ भी खरीदना है, खास तौर पर अमूमन लोगों का सपना होता है अपना घर बनाने का, उसके लिए सेविंग्स बहुत जरूरी है, तो कैसे इस दिवाली उपाय कर सकते हैं? प्रीति, हमारे पिताजी कहा करते थे, जब मैं बचपन में होता था और पैसे खर्च कर देता था तो मेरे पिताजी कहते थे, अरे आपदार्थे धर्म रक्षेत। तो मैं उस समय नहीं समझ पाता था, लेकिन अब मैं समझता हूँ। आपदार्थे धर्म रक्षेत का मतलब होता है कि भविष्य की विपत्तियों के लिए पैसा बचा करके रखना चाहिए। जो लोग पैसे का संचय नहीं करते हैं, पैसे का सम्मान नहीं करते हैं, लक्ष्मी उनका भी सम्मान नहीं करती है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि अपनी कमाई का एक अंश जरूर बचत करे। जिन लोगों की अभी तक बचत करने की आदत नहीं है, उन्हें भी सुझाव देना चाहूंगा कि आप भी चाहे थोड़ा सा ही सही, लेकिन हर महीने कुछ न कुछ बचत करने की अपनी आदत डालें। आवश्यकताओं को कम करें, परिस्थितियों से तालमेल बैठाएं और थोड़ी सी बचत जरूर करें। तो दिवाली तक हर रोज या हर हफ्ते ज्यादा उचित होगा, हर हफ्ते अशोक के पेड़ की 27 पत्तियां तोड़कर लाएं और उसे किसी धागे के साथ बांध करके उसका तोरण बनाएं और तोरण बना करके उसको अपने मुख्य द्वार पर लगाएं। आपके घर की सारी निगेटिव एनर्जी मैं दावे के साथ कहता हूं कि दूर हो जाएगी। और जब तक वो पत्तियां सूखेंगी 7 दिन में, तब तक दूसरा तोरण दिवाली तक लगा दीजिएगा। तो हर दिन आप महालक्ष्मी की पूजा करते समय अगर पीली कौड़ियां आपके पास हैं तो पूजा करने के बाद मां महालक्ष्मी को सिंदूर लगा करके एक पीली कौड़ी मां लक्ष्मी के सामने अर्पित कीजिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर अनवरत बनी रहेगी। और जैसे कि आप जानते हैं, आरती दानी होती है जिसमें 9 खाने होते हैं, उसमें 9 घी की बत्तियां रख करके रुई की आप दीपक हर दिन लक्ष्मी मंदिर में जलाइए और इससे आपके घर में बरकत होगी। आज से लेकर दिवाली तक हर दिन अपने घर में अगर बनने वाली पहली रोटी आप गाय को खिलाएं तो इससे भी सुरभि नाम की लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपको बरकत मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दिवाली तक ज्यादा से ज्यादा पीपल के पेड़ अपने आसपास या किसी सार्वजनिक स्थान में लगाने की कोशिश करिए और उसमें हर रोज पानी दीजिए। इससे जीवन के सभी दुख दूर होंगे, पैसों की कमी नहीं रहेगी और सबसे बड़ी बात, आपको पितर दोष से भी मुक्ति मिलेगी। तो मैं बताना चाहूंगा, सिंह राशि वालों को किस दिन निवेश नहीं करना चाहिए, कन्या राशि वालों को कहां निवेश नहीं करना चाहिए और तुला राशि वालों को कहां निवेश करने से फायदा होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा अगले सेगमेंट में। और आप धैर्य के साथ देखते रहिएगा कालचक्र। और दिवाली तक ये कौन से उपाय रोक सकते हैं आपका फिजूल खर्च, बढ़ा सकते हैं सेविंग्स और बना सकते हैं आपको मालामाल, ये भी हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कालचक्र। आज पंडित जी आपको 50 ऐसे आसान, अचूक और असरदार उपाय बता रहे हैं जो आपको दिवाली तक करने हैं और जिसे करके आप पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपको कभी भी पैसों से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन उपायों की जिसे करने पर आपके घर से दरिद्रता और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए दूर होंगी। तो आइए पंडित जी से ही जानते हैं। पंडित जी बताइए, कौन से उपाय बताएंगे आप? देखिए, दिवाली वाले दिन स्थिर लग्न में ही मां लक्ष्मी की पूजा करें। स्थिर लग्न का मतलब वृषभ लग्न
और सिंह लग्न, इन 2 लग्नों में अगर पूजा की जाएगी तो निश्चित रूप से आपके घर में मां महालक्ष्मी का वास होगा। उससे घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाएगा। और आपको चाहिए कि हर सोमवार को शिवलिंग की विधिवत पूजा करें और शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने से दरिद्रता का नाश होता है। लक्ष्मी पूजन में एक नारियल जरूर रखें, उस पर अक्षत, कुमकुम और फूल अर्पित करें। दिवाली के बाद इस नारियल को अपने पास जरूर रखें। शनि और राहु केतु के बुरे प्रभावों के कारण आर्थिक स्थिति अगर खराब हो रही है तो हर रोज पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं। आज से दिवाली तक हर दिन पानी में कच्चा दूध मिलाकर के, थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्वयं स्नान करना चाहिए। फैशन के चक्कर में फटी हुई जीन्स ना पहने। अगर ऐसा आप फैशन में कर रहे हैं तो आपके ऊपर प्रकृति मेहरबान होगी और इतनी गरीबी आ जाएगी कि आप फटा पहनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर आप पैसा नहीं बचा पा रहे हैं, आर्थिक बचत नहीं हो पा रही है, तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके पीपल के 11 पत्तों पर चंदन से हर हफ्ते हर पत्ते पर राम राम लिखें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और इन पत्तों को कलावे में पिरोकर हनुमान जी को अर्पित करें। इससे दरिद्रता दूर होगी, धन लाभ होगा। दिवाली तक हर बुधवार को भगवान श्री गणेश को 21 जोड़ी दुर्वांकुर जरूर चढ़ाएं। भगवान श्री गणेश के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको अगर अपने क्षेत्र में तरक्की नहीं मिल रही है तो आप देखना मत भूलिएगा आज का वास्तु टिप, जो मैं आपको अब से कुछ ही देर में बताने वाला हूं। बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और पंडित जी आपको लगातार आज बता रहे हैं तमाम जो राशिफल हैं उसके बारे में, लेकिन कौन से राशि वाले के लोगों को कौन सी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी पंडित जी आज आपको विशेष जानकारी दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के राशिफल की। सिंह राशि के जातकों के गोचर की अगर बात की जाए तो सिंह राशि में आज 3 शुभग्रह की स्थिति है। कारोबार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सुख में बढ़ोतरी होगी और कहीं से उपहार मिल सकता है। ऐसे में सिंह राशि के जातकों को धन लाभ के लिए निवेश करते रहने की कोशिश करनी चाहिए। सिंह राशि वालों को प्रॉपर्टी और अचल संपत्ति में निवेश करने से ज्यादा लाभ मिलेगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि साझेदारी में कभी निवेश ना करें। सिंह राशि वाले बुधवार को निवेश करने का फैसला बिल्कुल ना करें, ये इनके लिए लाभकारी नहीं होगा। अब बात करते हैं नए घर में प्रवेश करते ही अगर आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है तो ऐसे में जरूर देखिए आज का सक्सेस मंत्र, जो मैं आपको बताऊंगा अब से कुछ देर में। और आइए इसी के साथ ही अब जानते हैं कन्या राशि वालों का आज का राशिफल और उन्हें कहां निवेश करने से मिलेगी तरक्की, ये भी जानते हैं। आज कन्या राशि के जो जातक हैं उनके आपसी संबंधों में मजबूती आएगी, इसमें संदेह नहीं है। कलात्मक कार्यों में सफलता भी मिलेगी और कारोबार में भी तरक्की मिलेगी। कन्या राशि वालों को सुनिश्चित धन लाभ के लिए फूड प्रोडक्ट्स में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में निवेश करने से भी लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों को सोने या चांदी में निवेश फलेगा, लेकिन मंगलवार को कन्या राशि वालों को किसी भी तरह का निवेश नहीं करना चाहिए। इस बात की सावधानी जरूर रखें। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप जानते हैं कि महज सिर्फ 50 उपाय कर देने से आपके घर की जो तिजोरी है वो भर जाएगी, आपके घर में धन्य धान्य होगा। कैसे होगा ये सब कुछ, तो देखते रहिए कालचक्र। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका नाम है शशि। पूछे शशि।
अरविंद बक्सर से जुड़ गए हैं। अरविंद, बताइए क्या जानना चाहते हैं? चलिए, लग रहा है अरविंद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के आज के राशि फल की और उन्हें किस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए, इस बारे में भी जानते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र सप्तमेश मंगल के साथ सिंह राशि में है, जिसका अभिप्राय ये होता है कि तुला राशि के जातकों को अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी का पूरा सहयोग मिलेगा और पारिवारिक मान सम्मान भी बढ़ेगा। संबंधों में भी मजबूती आएगी। तुला राशि वालों को सोच समझ करके और सावधानी के साथ निवेश करना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए पेट्रोलियम, आयरन, इलेक्ट्रॉनिक्स और किसी भी तरह के मेटल में निवेश करने से लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों को सोना या अनाज में निवेश नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन इनको किसी भी तरह का निवेश करने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक है हमारे साथ एमपी से, गणेश उनका नाम है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, प्रणाम करता हूँ। हाँ, सदा सुखी रहिए गणेश जी। मेरा नाम गणेश तिवारी। मेरी जन्म तिथि है 7 अक्टूबर 1960। जी। मैं मकान बनवाना चाहता हूँ जी, तो कृपया इसके बारे में बताइएगा और आर्थिक स्थिति कैसी रही है ये बताइएगा। चलिए गणेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने प्रश्न किया है। प्रश्न लग्न से चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है, शनि से उसका चतुर्थ दशम योग है। अभी आपके मकान बनने के योग में कम से कम 4 से 5 महीने का विलंब दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति की जहां तक बात है तो द्वितीय भाव को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से नहीं देख पा रहा है। आर्थिक स्थिति मध्यम है। आगे चल करके भविष्य में आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है, लेकिन घर बनने में अभी जहां तक मेरा अनुमान है फरवरी से मार्च तक का विलंब हो सकता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, आपके इनकम के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, पैसों की कमी ने आपका तनाव बढ़ा दिया है, तो आज से लेकर दिवाली तक कौन से उपाय आपको करना जरूरी है, यही प्रश्न हम जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इसका उत्तर दे दीजिए। देखिए, अगर हर रोज अपने माथे पर आप केसर का तिलक लगा करके घर से निकलें तो निश्चित रूप से फिजूल खर्ची कम हो जाएगी। और दिवाली पर गरीबों को काला कंबल दान करें, निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा। धन लाभ में सन, राहु, केतु कभी भी रुकावट नहीं डालेंगे। अपने घर में माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखें, उसमें जल और दूध भर करके श्री यंत्र का अभिषेक करें। इससे घर में सुख शांति रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी भी किन्नर से मिले 1 रुपए अपने पास आपको हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। अपने घर के पास किसी लक्ष्मी मंदिर में हर शुक्रवार को गुलाब की खुशबू वाली अगरबत्ती दान करनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। आटे की गोलियां बना करके हर हफ्ते शनिवार को मछलियों को खिलाना चाहिए। हर रोज माँ लक्ष्मी की पूजा करके अपने घर में हर कमरे में जाकर के घंटियां बजानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। उनकी पूजा करते समय दीपक माँ के दाहिनी तरफ जलानी चाहिए। धूप अगरबत्ती माँ लक्ष्मी के बाईं तरफ जलानी चाहिए। माँ लक्ष्मी के ठीक सामने फूल अर्पित करना चाहिए। कहला रुत्पल नाग केसर सरोज आख्यावली मालती मल्ली कैरव केतकादि कुसुमयी रक्ता सुमाराधि पुष्पै माल्य भरेण वै सुरभिया नाना रस स्रोतसा ताम्रम भोज निवासिनीम भगवतीम श्री चंडिकाम पूजय। जितना सुंदर ताजा पुष्प आप महालक्ष्मी को श्रद्धा पूर्वक अर्पित करेंगे उतना ही सुंदर भाग्योदय आपका होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिठाइयां माँ लक्ष्मी की दक्षिण दिशा की तरफ प्लेट में रखिए और दिवाली तक हर दिन राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ जरूर करिए। हर शुक्रवार को या हो सके तो नित्य कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ जरूर करिए। अपने पूजा घर में कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करिए
और घर में एक लघु नारियल जरूर स्थापित कीजिए। क्रिस्टल का श्री यंत्र अगर घर में स्थापित करेंगे तो इससे भी लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन स्फटिक का श्री यंत्र ज्यादा लाभकारी है। वृश्चिक राशि वालों को कौन से उपाय आज करने चाहिए, उनका दिन कैसा रहेगा, निवेश के लिए कौन से विकल्प उनके पास मौजूद हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले महेश, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं छिंदवाड़ा से। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो, बोलिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए, अपना नाम बताइए। मैं महेश तेरिए बोल रहा हूँ पंडित जी। हाँ बोलिए, क्या जानना चाहते हैं, कितनी उम्र है? पंडित जी मेरे 30 वर्ष है, मेरे शादी नहीं हो पा रही है। जी महेश जी, आपको बताना चाहूंगा कि आपने प्रश्न किया है विवाह के लिए। सूर्य शनि की द्वितीय द्वादश की स्थिति है और सूर्य अपनी नीच राशि में है, शनि से उसका द्वितीय द्वादश का संबंध है और अभी कोई ग्रह इसमें ऐसा भी नहीं है जो योग कारक बनता हुआ दिखाई दे रहा हो। अभी मुझे लगता है कि आपके विवाह में काफी विलंब की स्थिति है और इसके लिए जो जिम्मेदारी है वो जहां तक मेरी समझ से सूर्य ग्रह के कारण आपके व्यक्तित्व और आपके कार्यपरक होने की व्यवस्था है। आप अपने आप को नित्य भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर के कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने का प्रयास करें और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के निष्ठापूर्वक गायत्री मंत्र का जप करने के बाद ये व्रत करें कि मैं 24 रविवार तक लगातार व्रत करूंगा और नमक का सेवन नहीं करूंगा। ऐसा करने के बाद आपको लाभ मिलेगा। और इसी के साथ आइए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल और कौन सी जगहों पर उन्हें निवेश करने से मिलेगा लाभ, ये भी जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर अगर ध्यान दें तो एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि सरकार से सहयोग मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, पारिवारिक सुख की भी प्राप्ति होगी। तो वृश्चिक राशि वालों को धन लाभ के लिए अनाज के क्षेत्र में निवेश करने से लाभ मिलेगा और वृश्चिक राशि वालों को अचल संपत्ति में कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए। बुधवार के दिन वृश्चिक राशि वालों को निवेश करने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं धनु राशि वालों का आज का राशिफल क्या है और उन्हें किन जगहों पर निवेश करने से होगा लाभ। वृश्चिक राशि के धनु राशि के क्षमा करिएगा धनु राशि के जातकों को आज यात्रा का योग बन रहा है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और आपका कार्य आज पूरा होगा। धनु राशि वालों को जमीन, प्रॉपर्टी, सोने में निवेश करने से लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या पेट्रोलियम के क्षेत्र में भी निवेश करने से बचना चाहिए। धनु राशि वालों को शनिवार के दिन निवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। किस पेड़ का पत्ता आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है ये बताऊंगा मैं आपको अगले सेगमेंट में। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के राशिफल के साथ साथ आप देखते रहिए कालचक्र। निश्चित रूप से आप हमारे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र। तो पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? नए घर में प्रवेश करते ही अगर आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो घर के पास एक अशोक का पौधा जरूर लगाइए और धन के स्थान पर अशोक के पत्ते जरूर रखिए। माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी और आपको हर समय धन लाभ अवश्य होगा। और चलिए इसी के साथ अब बात कर लेते हैं आज के वास्तु टिप की। तो पंडित जी, वास्तु टिप भी दे दीजिए। आपको अगर अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की नहीं मिल रही है, हर काम बिगड़ रहे हैं, कारोबार में घाटा हो रहा है, तो अपने घर की सीढ़ियों पर गौर करिए। घर की उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में सीढ़ियों का निर्माण ना करवाएं। घर के नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट में अगर सीढ़ियां हों या साउथ में या वेस्ट में सीढ़ियां हों तो
तो निश्चित रूप से इससे आपकी उन्नति अनवरत बनी रहेगी। घर में सीढ़ियां गलत डायरेक्शन में अगर हैं तो कभी भी सीढ़ियों के नीचे जूते, चप्पल और घर का बेकार सामान ना रखें। सीढ़ियों के नीचे साफ सफाई जरूर रखें। और मकर राशि वालों का आज का राशिफल क्या है, उन्हें किन जगहों पर निवेश करने से होगा लाभ, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों के ग्रह संचार को अगर देखा जाए तो बात स्पष्ट है कि आज आपको समस्या से समाधान मिलेगा, समस्या से मुक्ति मिलेगी और आपके पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। सरकार से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। मकर राशि वालों को हमेशा महीने के 15 दिनों के अंदर निवेश से जुड़ा फैसला ले लेना चाहिए। मकर राशि वालों को चांदी या सफेद चीजों में निवेश करने से ज्यादा लाभ मिलेगा। इनको गुरुवार के दिन निवेश से जुड़ा कोई फैसला लेने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के आज के राशिफल की और किन जगहों पर इन्वेस्ट करने से उनकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, ये भी जान लेते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो संबंधों में मधुरता आएगी, कारोबार में सफलता मिलेगी और वैवाहिक जीवन भी सफल रहेगा। कुंभ राशि वालों को सोच समझकर और सावधानी के साथ निवेश करना चाहिए। कुंभ राशि वालों को कागज, कपड़ा या केमिकल के क्षेत्र में निवेश करने से लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों को म्यूचुअल फंड में निवेश करने से भी फायदा होगा। कुंभ राशि वालों को निवेश से जुड़ा छोटा या बड़ा फैसला सोमवार को नहीं लेना चाहिए। और मीन राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है, उन्हें किन जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उन्हें जीवन में लाभ ही लाभ हो, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, माया उनका नाम है। बताइए क्या जानना चाहती है माया? जी मैं मेरे बेटा बारे में पूछना चाहती हूँ। बोलिए। 1 फरवरी 2007। क्या जानना चाहती हूँ बेटे के बारे में? जन्म समय 9:20 इसका भविष्य कैसा है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी है माया बृहस्पति, उससे सप्तम और द्वितीय भाव का स्वामी बुध और शनि है। दोनों की स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल, बृहस्पति से इत्तेसाल नहीं है। भविष्य अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वर्तमान में उसकी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा आपको तटस्थ होने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं माया आपको ये उपाय आसानी से आप कर पाएंगी और आपकी जो भी जीवन में दिक्कतें हैं उससे दूर हो जाएंगी। और अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में, साथ ही जानते हैं कहां किन जगहों पर उन्हें इन्वेस्ट करने से मिलेगा लाभ। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है। आज आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। पूजा पाठ में अगर व्यस्त रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मीन राशि वालों को बताना चाहूंगा कि निवेश करने से आपको हमेशा लाभ होगा। मीन राशि वालों को छोटी सेविंग की स्कीम लेनी चाहिए और अचल संपत्ति में निवेश करने से ज्यादा लाभ मिलेगा। लोहा और गाड़ियों का काम इनको करने से बचना चाहिए। साझेदारी में भी निवेश करने से बचना चाहिए, वरना हमेशा नुकसान में रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। धन्यवाद।